बम फेंके थे जी कि ईसाई को मरने नहीं देना, ये आदिवासी समाज के लिए खतरा है। तो भगवान बिरसा मुंडा आरएसएस का आदमी था, जिस समय वो जन्म लिया और मृत्यु हो गया उस समय आरएसएस का गठन नहीं हुआ था। क्या बता, देखिए ईसाई तो बोलते हैं कि चंगाई सभा में धर्मांतरण हो रहा है, जिसको लेकर आप लगातार विरोध में आए हैं। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग को नहीं जानकारी है कि चंगाई सभा में क्या हो रहा है। पूरे झारखंड राज्य में जब से ये हेमंत सरकार बैठी है तब से अलग अलग नाम से चंगाई सभा पूरे राज्य में हो रहा है और सरकार के संरक्षण में हो रहा है। चंगाई सभा कराना है, आप जाइए ना, जहाँ पे राजपूत लोग रहते हैं, जहाँ ब्राह्मण लोग रहते हैं, वहाँ पे चंगाई सभा कराइए। कहीं आदिवासी क्षेत्र में करा रहे हैं, ये 5वां अनुसूचित क्षेत्र है, ये आदिवासी का क्षेत्र है, जहाँ गरीब आदिवासी भोले भाले लोग रहते हैं। वैसे स्थानों पर चंगाई सभा लगाकर गरीब आदिवासी भोले भाले को धर्मांतरण कराया जा रहा है। उसी का विरोध में हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि चंगाई सभा पर अविलंब रोक लगे, जो अवैध तरीके से चल रहा है। क्या आप ये कह रहे हैं कि राजपूत ब्राह्मण चंगाई सभा को नहीं मानता, इसलिए वहाँ नहीं हो पाएगा इन लोगों का खेल? वहाँ नहीं टिकेगा चंगाई सभा, वहाँ नहीं टिकेगा। वैसे स्थान पे लोग चंगाई सभा लगाते हैं जहाँ पे अशिक्षित है, अशिक्षा की कमी है, लोग जागरूक नहीं है, वैसे स्थान पे चंगाई सभा लगाते हैं। ये जहाँ शिक्षित जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पर वो लोग नहीं रहेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, चंगाई सभा नहीं लगाएंगे। इस बात को आपको स्वीकारना होगा सभी पत्रकार बंधुओं को। ये चंगाई सभा सिर्फ और सिर्फ आदिवासी क्षेत्रों में लगाया जा रहा है और आदिवासियों को धर्मांतरण कराया जा रहा है। आज आपके और सुनिए मेरी बात, आज आपको मैं बता दे रहा हूँ, झारखंड में जनगणना कराएगी ना, तो 100 अगर आदिवासी जनजाति समाज है ना, तो 50 से अधिक ईसाई समाज हो गया है। लोग भले बोलता है कि नहीं हम लोग जबरन नहीं करते हैं, मगर सबको जबरन कराया जाता है। आपको बीमारी के नाम से ठीक कराएगा, उसका पीछे के बैकडोर से आपको बोलेगा भैया तुम ईसाई समाज में आ जाओ। ये हम लोग के पास प्रमाण है, ये हम लोग को जानकारी है, हम लोग जानते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो ये बात हम लोग को बताए हैं, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। पहले दुआ और दवा और उसके बाद दबाव देकर बिल्कुल यही हो रहा है। और इसका विरोध, मिशनरियों का विरोध हम नहीं कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा भी किए थे, सिद्धू कान्हू भी किए थे, उल्लू झानो भी किए थे और महामानव कार्तिक उरांव भी किए थे। कार्तिक उरांव यहाँ तक बोले थे कि डिलिस्टिंग होना चाहिए, इस देश में डिलिस्टिंग जैसा बिल होना चाहिए। जो मूल जनजाति समाज आदिवासी समाज से दूसरे धर्म में जाता है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, तब जाके ये लोग सुधरेंगे। ये लोग ईसाई बनते हैं, रूढ़ी प्रथा जिसको हम मानते हैं वैसे धर्म को छोड़कर वो दूसरे धर्म में जाकर ईसाइयत को मानते हैं और उसके बाद जो है अपने आप को आदिवासी बोलकर आदिवासी का जो बेनिफिट है उसको लाभ ले रहे हैं। जी आपने जो अभी बोला बीमारी के नाम पे ये लोग ठीक की बात कर रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं अंधविश्वास वाली बात है। कैसे लोग मान जाकर कैसे चल जाते, क्या? अरे यही तो सरकार से पूछना है। अगर आदिवासी समाज में भी झाड़ फूक होता है, मुस्लिम समाज में भी मौलवी होता है और ये लोग कुछ करते हैं तो इसको अंधविश्वास बोलते हैं। और आज पूरे राज्य में चंगाई सभा हो रहा है, उसको ये लोग अंधविश्वास नहीं कर रहे हैं, इसको बढ़ावा तो सरकार दे रही है ना। जो बीमारी हो तो उसका इलाज सिर्फ डॉक्टर कर सकता है, ये लोग क्या कर रहे हैं? आपको मैं यही बता रहा हूँ, अगर चंगाई सभा से बीमारी ठीक होता तो फिर हॉस्पिटल में क्या जरूरत है? सरकार कहाँ रिम्स क्यों बनवा रही है? सरकार क्यों एम्स बनवा रही है? ना बनवाए ना, कहीं ना कहीं सरकार को भी रोकना चाहिए। एकदम बिल्कुल रोकना चाहिए, बिल्कुल। ईसाई से सब दिक्कत है कि चंगाई सभा से दिक्कत है? अच्छा एक चीज बताइए, पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा ईसाई समाज में कौन से लोग हैं? आदिवासी है। आदिवासी हमको क्यों बोला गया है? हम मूल जनजाति समाज है, हम रूढ़ी प्रथा को मानते हैं, तब तो हमको आदिवासी बोला जाता है? अगर मान लीजिए हम मंदिर में पूजा पाठ करेंगे तो हमको ब्राह्मण न बोलेगा जी। मगर यहाँ पर आपको समझना होगा, ये लोग पूरे झारखंड में आदिवासी को टारगेट करके सभी आदिवासी को धर्मांतरित कराते हुए ईसाई बनाने का इसको टास्क मिला हुआ और ये टास्क विदेशी फंड से हो रहा है। ये हेमंत सरकार में पूरे राज्य में अलग अलग नाम से चंगाई सभा चल रहा है। चंगाई सभा ये लोग करते थे, मगर आज जिस स्तर पर लगातार हर महीने में जो चंगाई सभा हो रहा है, पहले नहीं होता था, अब लगातार बढ़ गया इसकी संख्या। इसी के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं, अपने समाज को जगा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हम आरएसएस की विचारधारा से काम कर रहे हैं, आदिवासी। अरे उन लोग से पूछिए ना यार, बिरसा मुंडा आरएसएस का आदमी था। बिरसा मुंडा सबसे पहले ईसाई
विरोध किया था। आप बिरसा मुंडा किताब पढ़िए, सबसे ज्यादा विरोध करने वाला बता दे रहे भगवान बिरसा मुंडा है। काहे उसको पूछते हैं? भगवान बिरसा मुंडा ही ना चर्च में मेरा आदिवासी समाज में फ्रेंडशिप नाम नहीं होता, ये विदेशी नाम है, वो विदेश से है, यहाँ का ही नहीं है। सब आदिवासी उसको एक्सेप्ट कर लिया, अभी बोल रहे हैं कौन विरोध कर रहा है? हाँ, हमारे गांव में खतरा ना है। आदिवासी समाज को तो रोजी रोजगार चल रहा है, आप सरकारी नौकरी जाइएगा, आदिवासी ऐसा ही लोग कर रहे हैं। जनजाति समाज आज भी बहुत कम लोग नौकरी कर रहे हैं। खतरा तो उसको भी है, इसलिए भी लोग करते उसको देखिए पगला गया, उसको पूरा ज्ञान नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब वो अल बल बकेगा और आदिवासी समाज को आपस में लड़ा देगा। चंगाई सभा करते हैं वो आदिवासी नहीं। कौन चंगाई सभा कर रहे हैं, वो आदिवासी नहीं। आप लोग गए ना चंगाई सभा में? वो पंजाब के बाबा है जोगिंदर। अब हमको नाम नहीं पता, मगर जो यहाँ पे चंगाई सभा का कैंप लगाए हुए हैं वो पंजाब से आकर लगाए हुए हैं। और इससे हम ही परेशान है, सो बात नहीं है। आदिवासी समाज परेशान है, सो बात नहीं है। आज सब समाज का लोग जा रहा है, सबको कल को परेशानी होगा, इस बात को सबको स्वीकारना होगा। कुछ सूची मिला है कि कुछ कन्वर्टेड हुआ है या अंदर में कुछ गलत चल रहा है, इससे कोई पुष्टि हुआ है कि ऐसे ही आपको विरोध करने वाला है? देखिए बात ऐसा है, इस बात को आप लोग बहुत आसानी से बोलते हैं, सभी पत्रकार बंधु या और लोग भी बोलते हैं, और मिशनरी समाज भी बोलता है कि पुष्टि नहीं हुआ है, प्रूफ है कुछ धर्मांतर का। सबसे बड़ा चीज मैं बता दूं, इसका हम लोग के पास प्रमाण है। कोई भी व्यक्ति चंगाई सभा में जाता है अपनी बीमारी को लेकर, और किसी भी धर्म में कोई आदमी अगर आस्था के नाम पर कोई अपना मन्नत मांगता है तो ठीक होता है, तो स्वाभाविक रूप से उसका मतलब क्या बोलेगा, उसके अंदर उसकी सेवा बढ़ती है। अगर ईसाई समाज में क्या है, अगर चंगाई सभा के माध्यम से आपकी बीमारी ठीक होती है तो आपको बैकडोर से बोला जाता है कि भाई आपको इस समाज में आ जाना होगा। आपको अभी ये जो यहाँ पे लगा हुआ है डुबकी वाला लोगों का है, ठीक है, कोई बता रहा था कि दवाई भी देता है दवाई। अच्छा दादा, एक चीज अगर उपचार के दरमियान ठीक हो रहे हैं तो इसमें आदिवासी समुदाय को क्या दिक्कत है? आप ही लोग के लिए अच्छा काम के लिए लोग आए हैं। आप ये सवाल सरकार से कीजिए, क्या हॉस्पिटल खोल रहा है उपचार के, लगा दे रिम्स के बगल में चंगाई सभा। खुश हो रहे हैं तभी तो जा रहे हैं। कौन खुश हो रहे हैं? जो आदिवासी समुदाय के लोग भी अगर चंगाई सभा मेरा कहना एक ही है कि आप आदिवासी समाज में चंगाई सभा जो अवैध रूप से लगा रहे हैं बंद कीजिए। आपको लगाना है सरकार से परमिशन लीजिए और रांची के मेन टाउन में लगाइए। सरकार का संरक्षण मिला हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल मिला हुआ है, संरक्षण मिला हुआ है, तब तो वहाँ पे इतना फोर्स है जी, 400 फोर्स लगा हुआ है, उसको बचा रही है फोर्स, सरकार बचा रही है। कहाँ से फंडिंग हो रही है? सरकार से कि बाहर विदेश से? ईसाई समाज कहाँ से चलता है? जब आप जानते तो हमसे पूछ रहे हैं। ईसाई समाज यहाँ से थोड़ी चलता है, वो तो बाहर से विदेशी फंड से चलता है, यहाँ से चलता नहीं है। चलिए अपना परिचय आप बता दीजिए। मेरा नाम रितेश उरांव हुआ और मैं आदिवासी नेता हूँ। आइए सर।